हेलो एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का एक्सरसाइज 1। पिछला वीडियो में हम बेसिक के बारे में बता चुके हैं। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। एक्सेल क्या होता है और किसको रो कॉलम बोलते हैं, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं, उसमें जाके देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1, मार्कशीट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए किस तरह से हम मार्कशीट डिजाइन कर रहे हैं और किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। वो सब सारा चीज़ देखिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद आप लोग भी ट्राई कीजिए बनाने का और प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट रेडी करना होगा। कैसे फॉर्मेट रेडी करेंगे, उसके बाद फार्मूला हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, फार्मूला भी आपको लिखते जाना होगा। ठीक है, जो हम लोग फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे वही फार्मूला आपको भी यूज करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं, स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे और डिजाइन कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे देखिए हम लोग कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर का देखिए जो रो है, ये सब रो को 4 रो छोड़ करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5वां रो से। बाकी ऊपर हम लोग क्या काम करेंगे वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नेम, जो भी स्टूडेंट रहेंगे उसका नेम रहेगा यहाँ पे। नेम के बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हिंदी। हिंदी के बाद ले लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश के बाद ले लेते हैं यहाँ पे मैथ। मैथ के बाद ले लेते हैं यहाँ पे साइंस। साइंस के बाद ले लेते हैं सोशल साइंस। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गया है। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं टोटल। टोटल उसके बाद हम लोग निकालेंगे सम। उसके बाद निकालेंगे मिनिमम। उसके बाद निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम। फिर निकालेंगे हम लोग एवरेज। उसके बाद निकालेंगे हम लोग काउंट। उसके बाद निकालेंगे हम लोग परसेंटेज। ठीक है, तो सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हम लोग निकालेंगे डिवीजन। तब हम लोग निकालेंगे ग्रेड। उसके बाद रिजल्ट, पास और फेल के लिए। इतना सारा हम लोग को काम करना है और इतना सारा हम फॉर्मूला बताएंगे, सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट परसेंटेज। इतना सारा हम फॉर्मूला बताएंगे। सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से देखना होगा, ध्यान से देखना होगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सीरियल नंबर लिखते हैं। तो सीरियल नंबर में हम लोग 1 और 2, 1 2 लिखने के बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम देखिए यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के हम नीचे की ओर खींच देंगे यहाँ से ऐसे 10 तक। तो 10 तक आ जाएगा, मतलब जितना खींचेंगे वहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नेम, नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं संजय। आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट का नाम रहेगा। संजय, संजू, सोनी, सुनीता, राजू, रंजन, राजेश, टिंकू, दिव्या, शिल्पी। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब कितना कितना मार्क्स आया देखिए। कॉपी जब चेक होता है किसी भी स्टूडेंट का, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, तो ऊपर में सबको लिख लेता है, एक रफ पेज में भी बना लेता है कि इस स्टूडेंट का इतना आया इतना आया। तो उसी बेस पे हम लोग देख करके टाइप कर देंगे कि मान लीजिए संजय का हिंदी में 56 आया था, इसका 85 आया, इसका इतना आया। तो जो भी रहेगा ये तो देख के टाइप करने वाला चीज़ है, ये आप भी कर सकते हैं देख करके टाइप। ओके, देख के टाइप कर लीजिएगा इसको कि किससे किससे कितना मार्क्स आया है और इंग्लिश में कितना आया। इस तरह से जो भी रहेगा जिसका मार्क्स उतना आप टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे मैथ का इसका इतना आया, इतना आया इसका। इस तरह से उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसका कि इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया। साइंस में इसका इतना आया मान लीजिए। तो कुछ कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं कि किसी का कम आ जाता है, किसी का ज़्यादा आता है, तो उसी के अनुसार आपको टाइप कर लेना है।
टोटल हम वो लिखेंगे कि अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 या 6 सब्जेक्ट है तो 600, मतलब जो रहता है टोटल ओवरऑल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना का है, टोटल मार्क्स 500 का है। तो 500 यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से हम खींच देंगे नीचे की ओर ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम खींच दिए तो ये टोटल सेम आ गया। हम पहले ही बताए थे खींचने के लिए 1 और 2 दो लिखेंगे, इसका मतलब वो सीरीज हो गया। 1 2 का मतलब सीरीज, अगर 1 2 के बाद पॉइंट पकड़ के खींचेंगे तो सीरीज में आएगा, लेकिन हम सिर्फ 1 लिख कर पॉइंट को खींचेंगे तो सिर्फ 1 1 आएगा। उसी तरह से हम यहाँ सिर्फ 500 लिखे और पॉइंट को पकड़ के खींचे तो 500 आ गया। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, सबसे नहीं होता, आप लोग 2 3 बार ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं सम के बारे में। सम फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला के लिए हम लोग इक्वल टू सम लिखना पड़ेगा, इक्वल टू सम टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट करना है। अब ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट शिफ्ट के साथ कॉलन, जो 2 बिंदु आता है उसको शिफ्ट के साथ एक बार दबाना है, फिर लास्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो 2 तरीके से आपको हम बता दिए कि 2 तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं सम का, ठीक है। तो इसको हम फटाफट निकालते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा किस तरह से हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और फटाफट निकाल रहे हैं। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। फिर से देखिए इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किए सबको यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। समझ में आ गया होगा इतना यूज किए तो। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए सेम फॉर्मूला होगा, यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू MIN लिखना है, ज़्यादा नहीं, MIN, ब्रैकेट ओपन। सेम तरीका है कि फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। फिर से देखिए इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ से फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर के लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला कैसे निकाले, मिनिमम का फॉर्मूला कैसे निकाले, वो सब चीज़ देखते जाइए आप लोग। MIN, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। फिर यहाँ पे इक्वल टू सम, मिनिमम निकाल रहे हैं तो MIN लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ से फर्स्ट सब्जेक्ट से लेकर लास्ट सब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इतना समझ में आ गया अच्छी तरीके से किस तरह से हम लोग मिनिमम यूज कर रहे हैं। सेम मैक्सिमम के लिए इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। फिर से देखिएगा इक्वल टू मैक्स लिखना है, MAX, मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट से लास्ट सब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम में बताता है कि जो संजय है, संजू है, तो संजय का सबसे कम नंबर कितना आया, सबसे कम नंबर 56 आया है। संजय का सबसे ज़्यादा नंबर कितना आया, सबसे ज़्यादा नंबर 86 आया। संजू का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना नंबर वो लाई है, 85 लाई है। संजू सबसे मिनिमम कितना नंबर लाई है, 35 नंबर लाई है। सोनी का है कि मैक्सिमम वो 68 लाई है, मिनिमम उसका 20 गया है उसका सब्जेक्ट में, ठीक है। इस तरह से ये मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं। एवरेज, एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू एवरेज लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट से लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है। इसका एवरेज कितना है, 79। अगर हम लोग पूछते हैं कि टोटल आपका कितना आया, एवरेज कितना आया होगा, तो हाँ इतना एवरेज आया होगा। इस तरह से हम लोग बता देते हैं। एवरेज जो हम लोग बताते हैं इक्वल टू एवरेज,
एवरेज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट से लास्ट सब्जेक्ट ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकाल लिए। काउंट, काउंट के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू COUNT ब्रैकेट ओपन, और जहाँ से तक आपको काउंट करना है वो काउंट कर देगा, 1 2 3 4 ऐसे वो काउंट कर देगा। मतलब जितना सब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे उतना वो काउंट कर देगा, जो हर जगह यूज होता है। काउंट बहुत जगह ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ से क्लोज, तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 आ गया, तो सब में वही आएगा इक्वल टू COUNT ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट से लास्ट सब्जेक्ट तक सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो काउंट में उतना ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं अभी परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, परसेंटेज कैसे आएगा, तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला देखिए अच्छे से, इक्वल टू जो हम लोग सम निकाल चुके हैं उस पर क्लिक करना है। जो हम लोग सम निकाल चुके उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इनटू 100 डिवाइडेड बाय, इनटू मतलब स्टार, स्टार का साइन बना हुआ रहता है, उसको हम लोग इनटू बोलते हैं। ठीक है, स्टार बना हुआ रहता है, इनटू 100 लिख दिए, फिर स्लैश यानी उसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं, और टोटल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इंटर। तो इसका परसेंटेज कितना आया, संजय का टोटल परसेंटेज कितना आया, तो 79% आया है। अब हम लोग निकालते हैं संजू का, इक्वल टू सम, तो सम में क्लिक करेंगे, इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल, तो इसका कितना है 65.2% आया हुआ है। ठीक है, सोनी कितना आया है, इक्वल टू सम पे क्लिक किए, इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल। तो इस तरह से जिसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला डालेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लोग निकालेंगे डिवीजन का। तो डिवीजन के लिए फॉर्मूला लंबा है, इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा ध्यान से और इसको लिखते जाइए। ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसको अगर अभी टाइम नहीं है तो आप आराम से घर में लिख लीजिएगा, कभी भी टाइम निकाल करके। डिवीजन के लिए फॉर्मूला देखिए, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज में क्लिक करना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, कॉमा, फिर डबल इन्वर्ट कॉमा ओपन, और यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट, फिर कॉमा। इसका मतलब हुआ कि जिसका परसेंटेज, यानी फॉर्मूला का मतलब यदि 60 या 60 से ज़्यादा है तो वह फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, यदि 45 या 45 से ज़्यादा है तो वह सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, फिर इफ, यदि ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बहुत लोग 30 में पास करते हैं, बहुत लोग 33 में पास करते हैं। जिसको जिसमें पास करना है 30 में होता है, जैसे अगर 10 तक पढ़े होंगे तो सबका 30 में पास है, 100 में अगर 30 ले आए तो पास। और बहुत लोग का होता है 10th में बोर्ड में कि 33 में पास होता है, तो आपको यहाँ पे जो डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो हम 33 में डाल रहे हैं, तो 33 या 33 से ज़्यादा है तो पास, कॉमा, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड। ठीक है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, 33 या 33 से ज़्यादा है तो क्या हो जाता है थर्ड। बाकी बात को अगर उससे कम है, अगर उससे कम जितना भी आएगा, 33 से कम जितना भी आएगा सबको हम लोग करा देंगे फेल। फिर ब्रैकेट 1 2 3, हम लोग 3 बार ब्रैकेट ओपन किए थे, मतलब 3 बार इफ लिखे थे, 3 बार ब्रैकेट ओपन हुआ, तो लास्ट में 3 बार ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे, तो इसका आ गया फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, हम अच्छे तरीके से आपको हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और हम लोग दूसरा वीडियो में इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, क्या शॉर्टकट है और क्या हम लोग को फायदा मिलेगा। इतना लंबा फॉर्मूला प्रत्येक स्टूडेंट के लिए निकालना टफ है। अगर आपके पास स्टूडेंट 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 200 है, स्कूल में तो 400 500 रहते हैं, टोटल स्टूडेंट आपका मान लीजिए कि 10,000 20,000 स्टूडेंट है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हम ये फार्मूला जो बताए हैं ये बहुत ईजी है, सिंपल है, ये हम बताएंगे क्या है सिंपल है। आपको देख के लगा होगा लंबा, बहुत लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं जिसका 79 है मतलब फर्स्ट डिवीजन है, 65 मतलब फर्स्ट डिवीजन है, 50.8 है मतलब सेकंड डिवीजन है, ऐसे लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि कैसे हम लोग का फर्स्ट डिवीजन अभी हम लोग निकाले
या फॉर्मूला कैसे छोटा है वो हम बताएंगे आपको बाद में, आगे मतलब वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, एक बार डिवीजन और देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से। इक्वल टू, इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज पे क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा ओपन, और ये कहलाएगा फर्स्ट, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, फिर कॉमा, इन्वर्ट कॉमा ओपन, और ये कहलाएगा सेकेंड, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, इफ, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर कॉमा, इन्वर्ट कॉमा ओपन, और इसको कर देंगे थर्ड, फिर कॉमा, इन्वर्ट कॉमा ओपन, और बाकी बात हो जाएगा फेल, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, 1 2 3 को ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इंटर प्रेस कर दिया। ये हो गया डिवीजन, इसका निकल गया फर्स्ट डिवीजन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको।